आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट। पॉइंट्स हैं 2, 3, 4, 1। मान लो ए पॉइंट है हमारे पास 2, 3, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। तो ए बी हमने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। अब फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास। पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे आपके लिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। इट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब a और b के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 3, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 1। a के कोऑर्डिनेट्स हम x2 y2 ले लेते हैं, b के x1 y1। अब a b क्या हो जाएगा? x2 है हमारे पास 2 माइनस x1 है हमारे पास 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। अब ये हमारा हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो इट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर भी 4 हो गया का स्क्वायर रूट। इट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल्स टू 2√2। इट इज डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये ए बी का हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास, दो पॉइंट्स हैं -5, 7 एंड -1, 3। ए हो गया, बी हो गया हमारे पास -1, 3। तो ए बी सेम डिस्टेंस फार्मूला पहले लगा लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला में -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो ए बी हमारे पास हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। इट इज 16 प्लस 16 का स्क्वायर रूट। इट इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ए बी की वैल्यू आ गई 16 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, दैट इज 4√2। ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा ए बी का बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। थर्ड पार्ट है हमारा, ए बी एंड -a माइनस b। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला सेम लगाएंगे हम। a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। इट इज 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इट इज थर्ड पार्ट। ये हमारे पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स हो गए। Now we'll do second question. Find the distance between 2 points 0, 0, 36 and 15। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने डिस्टेंस निकालना है। 0, 0 एंड 36, 15। उसके बाद कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। 7.2 जहां पे डिस्टेंस फार्मूला करवाया है
वहां पे एक सेक्शन बनाया है ए बी टाउन्स के बीच का डिस्टेंस। अब क्या हम उसको निकाल सकते हैं? तो नाउ विल स्टार्ट दिस डिस्टेंस फार्मूला पहले लगाते हैं। इसमें ए है हमारे पास 0 0, बी है हमारे पास 36 15। ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मैं दोबारा लिख रहा हूं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। इट इज 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं हम इसको। मैं आपको सिखाता हूं जरा कैसे इसको इजी बनाया जाता है। 36 को लिखो आप 3 इंटू 12 का होल स्क्वायर प्लस 15 को लिखो 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर। अब 3 जो है आप ध्यान दो दोनों में है, यहां पे भी 3 है, 3 स्क्वायर यहां पे है, 3 स्क्वायर यहां पे है। इस 3 स्क्वायर को दोनों में से क्या करो, कॉमन ले लो। ये वाले 3 स्क्वायर को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो 3 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया 3 स्क्वायर इंटू ये हमारे पास हो गया 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। ये हमारे पास हो गया 3 बाहर आ जाएगा। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट क्या होता है, इट इज 13 स्क्वायर होता है। 12 स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 144, 5 स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 25। तो इट इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया 3 इंटू रूट 169। तो 169 का रूट क्या होता है 13, 3 इंटू 13 दैट इज 39। ये इसका आंसर आ गया। इसमें जो 7.2 की फिगर दी हुई है, जो ऊपर लिखा है 7.2 वाली फिगर ये दी हुई है, तो इसमें ध्यान से देखो ए बी का हम कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। सॉल्व करने का मेथड मैंने अभी ऊपर बताया आपको, सेम टू सेम। 3 इंटू 12 का स्क्वायर यहां पे ले लेंगे, 3 इंटू 5 का स्क्वायर यहां पे ले लेंगे और इसको सॉल्व करके ए बी की हम वैल्यू यहां से 39 जो है वो निकाल देंगे। इट इज इक्वल्स टू 39 किलोमीटर। ये इन दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। नाउ विल सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। डिटरमिन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं, पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, दे आर कोलिनियर। अब हम ये मान लेते हैं जो पहला पॉइंट है दैट इज A15, दूसरा पॉइंट है B23, तीसरा पॉइंट हमने ले लिया C-2 -11। नाउ हमें क्या प्रूव करना है, हमें यह प्रूव करना है AB प्लस BC इट इज इक्वल्स टू AC। ये हमें प्रूव करना है। इसमें पहले AB निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, AC निकालेंगे, BC निकालेंगे। AB निकालते हैं पहले, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू 1 + 4 का स्क्वायर रूट दैट इज √5। BC निकाल लेंगे, इट इज 2 + 2 का होल स्क्वायर। ये वाला 2 जब माइनस का साइन बीच में आएगा तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 के इक्वल आ जाएगा। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। इट इज 4 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
4 का स्क्वायर होता है आपको पता है 16, 14 का स्क्वायर होता है 196, सारे का स्क्वायर रूट। ये आपके पास हो गया स्क्वायर रूट 212। नाउ वी फाइंड AC। AC इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। इट इज 9 प्लस 256 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल्स टू रूट 265। नथिंग इज कॉमन, कोई भी चीज यहां पे कॉमन नहीं आ रही है जिसको हम कॉमन लेके इनको ऐड करके ए बी और बी सी को ए सी निकाल सके। तो दीज आर नॉट कोलिनियर। ए बी प्लस बी सी इट इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर these points are not collinear। ये कोलिनियर नहीं है, ये सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है, हमने ये चेक करना है। मान लो ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं। इट इज 5 माइनस 2, इट इज 6 4, इट इज 7 माइनस 2। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। वी विल फाइंड ऑल द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे एंड सी ए निकालेंगे। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, तीनों साइड्स। अगर ये इक्वल आती हैं दो साइड्स तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। फर्स्ट विल फाइंड ए बी। 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। इट इज इक्वल्स टू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 36 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल्स टू रूट 37। ये हमारे पास ए बी आ गया। नाउ विल फाइंड बी सी। बी सी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। इट इज माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इट इज 1 प्लस 36 का स्क्वायर रूट, दैट इज रूट 37। दो साइड्स हमारी इक्वल आ गई हैं। नाउ विल चेक ए सी। अगर ये तीसरी साइड भी इक्वल आ गई तो ये ट्राइंगल आपके पास हो जाएगी इक्विलेटरल, नहीं तो आइसोसेलेस हो जाएगी। तो ये हो गया 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, सारे का रूट। ये हो गया माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट, दैट इज 4 का रूट आ गया, इट इज 2। तो it is an isosceles triangle AB is equals to BC, therefore it is an isosceles triangle। ये हमारी isosceles triangle हो जाएगी। Now question number 4, in a classroom 4 friends are seated at points A, B, C and D as shown in this figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, ये square है या नहीं है? Means AB को join कर लो, BC को join कर लो, CD को join कर लो और AD को join कर लो।
हमें ये प्रूव करने हैं स्क्वायर है या नहीं है। पहले ए के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 4 है, एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस पे 4 पॉइंट आ रहा है ये वाला, दिस वन इज। तो पहले कोऑर्डिनेट्स, पहला आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, सीसा होता है, दूसरा ऑर्डिनेट होता है। बी पॉइंट देखें, बी पे क्या आएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, ये 6 आ रहा है और ये 7 आ रहा है। बी इज 6 एंड 7, तो पुट करते हैं हम, बी जो हो गया 6 7। सी पॉइंट, सी पॉइंट हो गया हमारे पास, इसको ध्यान से देखते हैं, 9 एक्स और 4 वाई, तो हो गया 9 एंड 4। डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट क्या है हमारे पास, 6 आपके पास है एक्स एंड 1 आपके पास है वाई एक्सिस का, तो ये हो गया 6 एंड 1। अगर हमें किसी को प्रूव करना है स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए हमें पहले साइड्स निकालनी पड़ेगी कि साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं आती। पहले साइड्स निकाल लेते हैं, ए बी निकालते हैं। 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये हो गया -3 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का रूट, इट इज 9 + 9 का रूट, दैट इज 9 × 2 का रूट, इट इज इक्वल्स टू 3√2। ये हमारे पास ए बी आ गया। बीसी निकालते हैं, BC इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये हो गया हमारे पास -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ये भी हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 + 9 का रूट, दैट इज 3√2, इट इज BC। अब निकालते हैं CD। CD हमारे पास हो गया 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये भी हमारे पास सेम आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 का रूट, दैट इज 3√2। अब निकालते हैं AD। AD हमारे पास क्या हो गया, AD इज 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये भी हमारे पास क्या हो गया, देखो 6 - 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 1, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 3√2। ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ये रोम्बस हो सकती है। स्क्वायर तब होगा जब इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। नाउ विल फाइंड द डायगोनल्स। पहले AC निकालते हैं, AC इज इक्वल्स टू, देखो डायगोनल्स, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हो गया 6 स्क्वायर, 4 - 4 हमारे पास 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर नहीं लेते हम, 6 का स्क्वायर हमारे पास आ गया, का स्क्वायर रूट, दैट इज 6। AC हमारे पास 6 आ गया। नाउ विल फाइंड BD। BD क्या हो गया हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें, 6 - 6 का होल स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर, ये भी 6 के स्क्वायर का रूट आ गया, इट इज 6। मीन्स all sides are equal and diagonals are equal, therefore it is a square। स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है 6 क्वेश्चन का, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। टाइप बतानी है हमने क्वाड्रिलेटरल की, इट इज
पहले हम टाइप बताएंगे इसकी। -1, ए पॉइंट ले लेते हैं, -1, -2, 1 0, -1 2, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं और डी ले लेते हैं -3 0। इसमें भी हमें सारी साइड्स एंड डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। पहले ए बी निकालते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट, इट इज इक्वल्स टू 4 + 4 का रूट। आपको मैंने बताया इसको 4 × 2 लिख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2√2। ये हमारे पास ए बी आ गया। नाउ विल फाइंड बी सी। सारी साइड्स निकाल के देखनी है हमने। 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, सारे का रूट। 1 + 1 क्या होता है हमारे पास? 2 होता है। 2 का होल स्क्वायर -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो ये हमारे पास हो गया 4 + 4 का रूट, दैट इज इक्वल्स टू 2√2। सेम आ गया हमारा। ए बी और बी सी दोनों इक्वल हो गए। नाउ विल फाइंड सी डी। सी डी में पॉइंट्स है हमारे पास -1 2 एंड -3 0। तो ये लिखेंगे -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट, इट इज ऑल्सो 2√2। सॉल्व करने के बाद ये भी 4 + 4 आएगा, 2√2 हो जाएगा। डी ए इज इक्वल्स टू, डी एंड ए के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 0 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट, दैट इज 2√2। ऑल साइड्स आर इक्वल। नाउ विल फाइंड डायगोनल्स। AC एंड BD निकालते हैं। AC का कोऑर्डिनेट है -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये हो गया 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल्स टू √4 स्क्वायर हो गया, 4 आ गया हमारे पास। BD निकाल लेते हैं। BD कितना हो गया हमारे पास? 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज 4 + 4 का स्क्वायर रूट। तो 4 + 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो गया? 8 हो गया, स्क्वायर रूट 8, इट इज 2√2। तो AC इज नॉट इक्वल टू BD हो गया हमारे पास, एंड AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD हो गया। ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। और इसको रोम्बस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये रोम्बस भी है और पैरेललोग्राम भी है। सेकंड पार्ट, A है हमारे पास -3 5, B है हमारे पास 3 1, C है हमारे पास 0 3, D है हमारे पास
-1 -4। सारे पॉइंट्स ए बी निकालेंगे पहले। ए बी हो गया 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये हो गया 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट, दैट इज √52। BC निकालते हैं। ये हो गया 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये हो गया 9 + 4 का रूट, दैट इज √13। CD निकालते हैं। CD इज इक्वल्स टू 0 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 4 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। इट इज 1 + 49 का स्क्वायर रूट, दैट इज √50। AD निकालते हैं। -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, -9 स्क्वायर ले लेते हैं चलो। इट इज इक्वल्स टू 4 + 81 का स्क्वायर रूट, दैट इज √85। अब आप ध्यान से देखो, कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, कोई भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? AB इज नॉट इक्वल टू BC, AB इट इज नॉट इक्वल टू BC, इट इज नॉट इक्वल टू CD, इट इज नॉट इक्वल टू AD। तो इसकी क्वाड्रिलेटरल की कोई टाइप नहीं बन रही। नो टाइप ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, नॉट एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ना स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना पैलोग्राम है, ना ट्रेपीजियम, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो इट इज नॉट ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? पॉइंट्स हैं। ए है हमारे पास 4 5, बी है हमारे पास 7 6, सी है हमारे पास 4 3, डी है हमारे पास 1 2। इसके थर्ड पार्ट में ए बी निकालते हैं पहले। ए बी इज इक्वल्स टू 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर, सारे का रूट। 4 - 7 हमारे पास हो गया -3 का स्क्वायर, दैट इज 9, और 5 - 6 का हो गया -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो ये हो गया 9 + 1 का स्क्वायर रूट, दैट इज √10। BC निकालते हैं। 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। 7 - 4 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। ये भी 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। इट इज 9 × 2 का रूट, दैट इज 3√2 आ गया हमारे पास। CD इज 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। 4 - 1 3 हो गया, 3 - 2 1 हो गया। तो ये हो गया 9 + 1 का रूट, दैट इज √10। AD निकाल लेते हैं। AD क्या हो गया? 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। 4 - 1 3, ये भी 3। तो ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 + 9 का स्क्वायर रूट, √18, दैट इज 3√2। AB और CD इक्वल है, BC एंड AD इक्वल है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, जब अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। देयरफॉर यहां लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। एक बार डायगोनल्स भी चेक कर लेते हैं, अगर डायगोनल्स इक्वल होंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगी। तो डायगोनल्स देख लेते हैं पहले। AC क्या है हमारे पास, AC हो गया 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, दैट इज 0 प्लस 4 का रूट, दैट इज 2। BD भी निकाल लेते हैं। BD हमारे पास क्या हो गया, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 स्क्वायर 16 रूट 52। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मीन्स AC is not equal to BD, therefore it is a पैरेललोग्राम। ये क्या बन जाएगी हमारे पास, पैरेललोग्राम बन जाएगी, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है। अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते तो ये रेक्टेंगल हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमने कोई पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये सपोज एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर कोई पॉइंट निकालना है। सपोज दिस पॉइंट इज P। एक्स एक्सिस पे याद रखना बेटा, y हमेशा 0 होता है। y की वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पे 0 आती है, तो ऑन एक्स एक्सिस y इज 0। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया P हमने, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम। अब ये पॉइंट, हम ये दो पॉइंट ले लेते हैं, कि यहां पे ले लेते हैं पॉइंट और एक यहां पे ले लेते हैं, A एंड B, ये दो पॉइंट्स हैं। A है 2 माइनस 5, B है माइनस 2 एंड 9। दिस पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। मीन हमें गिवन क्या है, आपको गिवन है हमें AP इज इक्वल्स टू BP, ये हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से AP और BP निकालेंगे। AP क्या हो गया, AP इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। AP हो गया हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 सारे का रूट। BP भी निकाल लेते हैं। BP इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, सारे का रूट। ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 का रूट। ये BP हो गया। BP और AP दोनों इक्वल हैं। BP इज इक्वल्स टू AP, ये हमें गिवन है। इसको इसके इक्वल पुट कर देते हैं, रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, या दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे तब भी ये रूट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। नाउ इस 4x को उठा के इधर ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 81 को उठा के इधर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले 4x को उठा के इधर ले आते हैं, ये हो गया 4x प्लस 4x, इट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 81, इट इज 8x इज इक्वल्स टू माइनस 56। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -7 आ गई। तो ये P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये क्या हो गए हमारे पास, -7 एंड 0। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे
-7 एट 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y. 8th क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का. फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स. मान लो ये हम दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं. ये पॉइंट P है दैट इज 2 - 3 और ये पॉइंट Q है दैट इज 10y. और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 10 यूनिट्स. मीन्स PQ आपको क्या गिवन है? 10 यूनिट्स गिवन है. PQ इज इक्वल्स टू 10. डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें. PQ क्या आ जाएगा हमारे पास? PQ इज इक्वल्स टू 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट. इट इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 10. सॉल्व कर लेते हैं. -8 स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल हो गया. ये आ गया 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 100. -3 - y का जो होल स्क्वायर होता है इसका वो a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे जब हम, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा. इसलिए ये ध्यान रखना है जब दोनों माइनस होते हैं तो इसका जो स्क्वायर आता है वो प्लस के स्क्वायर वाला आता है. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास. ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0. इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0. कॉमन ले लेते हैं दोनों में से. y कॉमन लिया, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. y प्लस 9 दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया y प्लस 9 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो y की वैल्यू -9 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई. दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ y. 9th क्वेश्चन है, इफ Q01 इट इज Q01 इट इज इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम P 5 एंड -3 एंड फ्रॉम R X and 6. Then find X. Also find QR and PR. PQ हमें गिवन है QR के इक्वल, तो PQ की वैल्यू निकाल लेते हैं. 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर. ये हमारे पास हो गया 5 स्क्वायर दैट इज 25, 4 स्क्वायर दैट इज 16 का रूट. इट इज इक्वल्स टू रूट 41. तो PQ रूट 41 है. PQ एंड QR इक्वल है आपस में, देयरफॉर QR भी हमारे पास क्या हो गया? इट इज ऑल्सो रूट 41. नाउ X की वैल्यू निकालनी है. अब QR निकाल लेते हैं. QR इज इक्वल्स टू x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर का रूट. इट इज इक्वल्स टू रूट 41. दिस इज x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. इट इज इक्वल्स टू 41. दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 41. तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई?
41 माइनस 25 दैट इज 16। तो x हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए 4 एंड 6। तो r के कोऑर्डिनेट्स बन गए 4 एंड 6। वी आर ऑल्सो फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन p एंड r। तो p r के बीच का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं हम। p r क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। इट इज 5 माइनस 4 क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, 6 प्लस 3 क्या हो गया, 9 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास। ये आ गया 1 प्लस 81 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू रूट 82। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट 82। ये हमारा 9th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 10th, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये वाला पॉइंट xy जो है ये हमें एक सपोज ये पॉइंट P है, pxy इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दो पॉइंट्स हमें गिवन है, इनसे ये हमें इक्वी डिस्टेंस पे दिया हुआ है 3 6 एंड -3 4। इट इज इक्वी डिस्टेंस। वी आर टू फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो दोनों इक्वल हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर हमें इक्वल गिवन है। तो ये हमारे पास आ गया, पी क्यू हमारे पास हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 के होल स्क्वायर का रूट। पी आर हमारे पास हो गया, पी आर इज, इट इज ऑल्सो x, इट इज -3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दोनों हमें इक्वल गिवन है, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। तो ये हमारे पास हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब x वाले और y वाले सबको एक तरफ ले आते हैं हम, पूरे के पूरे इनको उठा के इस तरफ ले आते हैं। तो इसको सबको उठा के मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं। तो यहां पे 9 से 9 भी कैंसिल हो रहा है, ये हो गया -6x प्लस 36 माइनस 12y माइनस 6x माइनस 16 प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0 हो गया। नाउ -6x माइनस 6x ये हो गया -12x माइनस 12y प्लस 8y ये हो गया -4y प्लस 36 माइनस 16 ये हो गया प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से -4 कॉमन ले लो, अंदर हमारे पास आ गया 3x प्लस y -5, 4 को इधर ले जाएंगे उठा के 0 हो जाएगा, विल बी 0। तो हमारे पास रिलेशन बन गया 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इट इज द रिलेशनशिप। ये हमारा इनमें रिलेशनशिप आ गया। दिस इज एक्सरसाइज
7.1।